इस कहानी की शुरुआत में एक पति अपनी पत्नी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा मकान खरीदता है। तब उसका पति कहता है कि मैंने तुम्हारे मकान का सपना पूरा कर दिया। तो उसकी पत्नी कहती है कि अभी तो मेरे कई सारे सपने हैं। तो उसका पति दरवाजे पर जाके कहता है कि पहले तुम अंदर तो आओ, फिर तुम्हारे सपने बताना। जब वो पति और पत्नी घर में पहुंचकर रोमांस करने लगते हैं तो पीछे से कमरे में कोई आवाज आती है। जब वो वहां पर जाकर सुनते हैं कि क्या है, तो अंदर एक लड़की और लड़का गपागप कर रहे थे। जब वो अंदर गया और चिल्लाने लगा तो उसकी पत्नी उसे बाहर लेकर आ गई और कहने लगी कि तुम शांत हो जाओ, कौन है पहले पता करने दो। जब वो लड़का बाहर आया तो उसके पति ने उसकी कॉलर पकड़ ली और कहा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम कालिया है और मैं ठाकुर साहब का आदमी हूँ, तुम्हें उसकी पावर का पता नहीं है। तो वो लड़का पूछने लगा कि तुम यहाँ पर मेरे घर में क्या कर रहे हो, निकलो बाहर। और उसके गर्लफ्रेंड के सहित उसको बाहर निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तब वो पति और पत्नी दोनों बहुत ही निराश होकर, उसका पति बेड पर बैठ गया, तभी उसको बेड में से कंडोम का पैकेट मिल गया। तभी उसका पति दूसरी सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा। जब वो उसके पति को टिफिन देने गई तो वो दोनों रोमांटिक मूड में आ गए। तो उसकी पत्नी बोली कि तुम शाम को जल्दी घर पर आ जाना। जब वो चला जाता है तो पीछे से दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। जब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो वो कालिया था। कालिया ने कहा कि मैम, मेरा वॉलेट यहाँ पर ही रह गया है। तब वो घर में ताक झाक करने लगा। तभी उसकी पत्नी ने उसके पति को मैसेज कर दिया कि वो कालिया फिर से हमारे घर पर आ गया है। तो उसका पति घर पर आया और धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया और कहा कि अगली बार मेरे घर पर मत दिखना। तो उस कालिया ने कहा कि तुम अब ठाकुर साहब को देख लेना। तो वो उसने बोला कि मैं ठाकुर को भी देख लूंगा। उसी शाम जब रात को वो मियाँ बीवी सेक्स कर रहे थे तो कालिया ने उसका पूरा शूटिंग उतार लिया। फिर उसको धमकी देने लगा कि ये मैं वायरल कर दूंगा। फिर मियाँ बीवी जब सुबह सुबह चाय नाश्ता कर रहे थे तो ठाकुर साहब वहां पर आ गए, पर ये दोनों को पता नहीं था कि ये ठाकुर साहब है, क्योंकि उसको उसकी बीवी ने बुलाया था कि वो उसका नाम बलवंत राय है। तो बलवंत राय यहाँ पर आ गए और बैठने लगे और कहा कि चाय पानी मुझे दे दो। तो उसके पति ने कहा कि तुम चाय नाश्ता ही ले आओ, पानी से नहीं काम चलेगा। तो वो बलवंत राय समोसे खाने लगा और कहने लगा कि आपकी बीवी तो समोसा बहुत ही अच्छा बनाती है। तभी उसने वो कालिया को बुलाई और कालिया को डांटने लगा कि क्यों भाई, ये शरीफ लोग हैं, तुम क्यों इनको परेशान कर रहे हो। तो वो उसका पति कहने लगा कि ये हमें परेशानी नहीं, पर हमें सेक्स करते भी देखता है। तो बलवंत राय बोला कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये शरीफ लोग हैं। तो वो कालिया ने बलवंत राय के पैर छूते हुए कहा कि ठाकुर साहब आगे से नहीं होगा। तो उसका पति घबरा गया क्योंकि उसको पता चला कि यही ठाकुर साहब है। तो उसकी पत्नी के पास वो गया कि उसने बोला कि मुझे मीठा मीठा ठंडा ठंडा दूध पीना है। तो उसकी पत्नी दूध लेने के लिए चली गई और ठाकुर साहब ने इसके पति के पास से यह मकान की फाइल मंगवाई, उसके सारे कागजात मंगवाए। पर इसका जो कागजात था, और ठाकुर साहब ने कहा कि तुम्हारा मकान 4 बार बिक चुका है, इसीलिए इस घर में कोई टिकता नहीं है, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो इसका पति उसके पैर पड़ गए और कहा कि मुझे बचा लीजिए ठाकुर साहब। तो जब शाम को उसकी बीवी और ये पति दोनों बैठे थे तो उसका पति अपनी बीवी को ही डांटने लगा कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मैं तुमको मारूंगा। तो उसकी पत्नी बोली कि मर्दानगी मुझ पर हाथ उठाने में नहीं है, मर्दानगी तो उन दोनों को सबक सिखाने में है। तो जब शाम को फिर से कालिया आ गया और कहने लगा कि अब तुम ठाकुर साहब के साथ ही बात कर लेना, क्योंकि यह मकान तो तुम्हारा है नहीं। तो उसकी बीवी भी नाराज होकर वहां से चली गई और यह बंदा टेंशन में आ गया। जब अगली सुबह कालिया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बगीचे में बैठ रहा था तो वो उस आदमी की बीवी उनके पास आती है और चिट्ठी में कुछ देती है। चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि ठाकुर साहब को मिलने के लिए मुझे बुलाना। तो वो ठाकुर साहब को वहां पर भेज देता है और ठाकुर साहब के पास जब वो घर में आते हैं तो उसकी बीवी ग्रे कलर के नाइटी पहनकर ठाकुर साहब के सामने आ जाती है और कहती है कि ठाकुर साहब, यह मकान हमारा सपना है और आपके हमारे सपने के लिए मैं आपका हर सपना पूरा करूंगी। तो ठाकुर साहब उसको अपने चेहरे पर हाथ फेराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो भी काम है वो कर लो। तो ठाकुर साहब उसको बेड पर लेके जाते हैं और बेड पर जो मजा उसका पति देता था उससे कई गुना मजा ठाकुर साहब उसको देने वाले थे। जब ठाकुर साहब उसको प्यार कर रहे थे तो वो कई सारी बातों की उसने कहा कि ये सब मेरी ख्वाहिश है, ठाकुर साहब आप ये मेरी ख्वाहिश पूरी करते जाइए,
मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करते जाऊंगी। जब कालिया ने उसके पति को बुलाया था और कहा कि तुम्हारी बीवी तो ठाकुर साहब की शामें रंगीन कर रही है, तुम कहाँ पर काम कर रहे हो, तो उसने वो सारे वीडियो उसके पति को दिखा दिए और कालिया ने कहा कि अब ले लो बदला, ये लो मेरी गन और ठाकुर को टपका दो। तो उसका पति गन लेकर धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड आई और उसने कहा कि ये तुमने क्या किया। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि सिपाही को राजा बनना हो तो राजा का तो मरना ही पड़ेगा। तो उसके पति जब धीमे धीमे घर की ओर बढ़ रहा था और वहां पर घर पर उसकी बीवी और ठाकुर दोनों रंगरलियां मना रहे थे। जब उसने दरवाजा खोला और दोनों को बेड पर हम बिस्तर देखा तो उसकी बीवी घबरा गई और कहने लगी कि हमें माफ कर दो, यह सब मैंने हमारे सपने के लिए कहा करा था। तब ठाकुर ऊंची आवाज में बात करते वो सीधा गन निकाल कर धड़ाधड़ उसको मार देता है और उसकी बीवी को भी वो कहता है कि तुम छीनार औरत, मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, ये थे तुम्हारे सपने, अब मैं तुम्हें भी जिंदा दफना दूंगा। तो वह माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, पर वो तो गुस्से में था और एक गोली उसकी बीवी को भी मार दी। तो वहीं के वहीं ही उसकी बीवी भी टपक गई और जो कालिया को चाहिए था वह सब मिल गया, क्योंकि अब यहाँ का बादशाह कालिया बनने वाला है। अब सारी प्रॉपर्टी कालिया की हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सके इतना शेयर कीजिएगा।